हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न साम्यावस्था स्थिरांक है। तो देखिए यहाँ पर हमें तीन रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है कि जो अभिक्रिया है, निम्न अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के होगा। विकल्प है K1 K3 की पावर 3 डिवाइड बाई K2। विकल्प है K2 K3 की पावर 3 बाई K1। विकल्प सी दिया है K2 K3 डिवाइड बाई K1 और विकल्प डी दिया है K2 की पावर 3 K3 डिवाइड बाई K1। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझे, मान लीजिए हम कोई रिएक्शन ले, जैसे हमने लिया ए टू प्लस टू बी से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, A2 + 2B से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 2AB। अब मान लीजिए इसका जो यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक है वो K है। अब हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर हम लिखें AB से निर्मित होता है। AB साम्यावस्था में किसके साथ में, हाफ ऑफ A2 प्लस बी बी के साथ, यहाँ पर बी के साथ में। तो इसका साम्य स्थिरांक K2 है, तो अब हम K2 को K1 से किस प्रकार संबंधित करेंगे। देखिए अभिक्रिया क्या हुई है, यहाँ पर रिवर्स हुई है। रिवर्स हुई है तो डिवाइड हुआ है K1। और हमने यहाँ पर क्या किया, 1/2 से इस पूर्ण अभिक्रिया को गुणा कर दिया। 1/2 से इस पूर्ण अभिक्रिया को गुणा कर दिया, तो यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगा 1/2। ये यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि हमें अभिक्रिया में दिया गया है, सबसे पहले हम बात करें N2 प्लस, या फिर इसे इस प्रकार से लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, N2 + 3H2 से 2 अमोनिया बन रहा है। यहाँ पर N2 + 3H2 से क्या निर्मित हो रहा है, यहाँ पर साम्यावस्था किसके साथ में, 2 अमोनिया के साथ में। और इसका साम्यावस्था स्थिरांक है K1। वहीं पर अगली अभिक्रिया दी गई है N2 + O2, जो कि साम्यावस्था में किसके साथ में, 2NO के साथ। और ये इसका साम्यावस्था स्थिरांक है K2। वहीं पर अगला हम देखें, अगला हमारे पास में दिया गया है H2 प्लस हाफ O2 से यहाँ पर, ये साम्यावस्था में किसके साथ, H2O। और यहाँ पर इसका साम्यावस्था स्थिरांक है K3। अब जो मेन अभिक्रिया दी गई है वो में क्या दी गई है, 2 अमोनिया प्लस 5/2 और यहाँ पर ये दिया गया है 2NO प्लस 3H2O। तो अब यदि हम यहाँ पर ध्यान दें, देखिए इसे हम यहाँ पर लिखें, जो अभिक्रिया है, 2 अमोनिया प्लस 5/2 O2 और उसके बाद दिया गया है 2NO और 3H2O, 2NO प्लस 3H2O। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, जो अमोनिया था, K1 वाली रिएक्शन में अमोनिया यहाँ पे था, अब रिवर्स होके इधर आ गया। यहाँ पर अमोनिया, ये जो रिएक्शन है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होगा, 2 अमोनिया जो कि परिवर्तित होगा 3H2 प्लस N2 में। यानी कि ये K1 का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर K डैश जो आएगा वो क्या आएगा, 1/K1। K1 डैश इसको हम लिख दें। वहीं पर देखिए अगली अभिक्रिया कौन सी दी गई है, N2O2 वाली। तो N2O2 वाली में देखिए NO इस साइड पे और यहाँ पर भी NO इसी तरफ है। यानी कि यह अभिक्रिया तो सेम वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। यानी कि N2 + O2 से यहाँ पर निर्मित हुआ था 2NO। और इसको यदि हम K2 डैश बोल दें, K2 डैश, तो K2 डैश हमारे पास में बराबर है किसके, K1 के। वहीं पर अगली अभिक्रिया देखें तो अगली अभिक्रिया क्या है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर वाटर इस तरफ है, तो यहाँ पर देखिए मेन अभिक्रिया में भी वाटर इसी तरफ है। तो ये होगा H2 प्लस हाफ O2 से यहाँ पर निर्मित हुआ था वाटर। और ये हमारे पास में जो K3 डैश है, ये भी बराबर है किसके, K3 के। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 जल के अणु है, 3 जल के अणु है, यानी कि इस अभिक्रिया को क्या किया है, 3 से गुणा। इस अभिक्रिया को क्या किया है, 3 से गुणा। तो यहाँ पर 3 से गुणा करने पर ही क्या आएगा, 3H2 प्लस 3/2 O2 से यहाँ पर ही निर्मित होगा 3H2O। यानी कि अब K3 डैश की जब हम बात करेंगे तो K3 डैश क्या हो जाएगा, K3 की पावर, K3 की पावर किससे गुणा किया है हमने, 3 से, तो K3 की पावर 3 हो जाएगा। अब वहीं पे देखिए, यदि हम यहाँ पर अभिक्रिया में, ये यहाँ पर हमारे पास में K2, अब देखिए बाकी संपूर्ण अभिक्रिया हमारे पास में वैसे की वैसे ही है। तो अब हम यहाँ पर जो अभिक्रिया है इसके लिए K लिखें, तो इसके लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे K बराबर, अब K किसके बराबर है, K1 डैश, K2 डैश और K3 डैश के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे K1 डैश इंटू K2 डैश इंटू
के थ्री डैश इन तीनों अभिक्रियाओं से बन रहा है। अब हम इनकी यहाँ पर वैल्यू रख दे, तो के वन डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/K1। के टू डैश की वैल्यू क्या है, के टू डैश की वैल्यू है K2, और के थ्री डैश की वैल्यू क्या है, इंटू के थ्री की पावर 3। यानी कि के हमारे पास में क्या हो जाएगा, K2 इंटू के थ्री की पावर 3 डिवाइड बाय K1, ये हमारे पास में के हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास में जो विकल्प दिया गया है, विकल्प के अनुसार हमारे पास में K2 इंटू के थ्री की पावर 3 डिवाइड बाय K1, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।